Hello learners, how are you all? I hope you all are preparing very well for your board examination. So as decided, today is the day 2 of the series that I have planned which we will be discussing today. तो आज का पहला सवाल जैसे आपको दिख रहा है वो है हमारा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल्स एंड आवर ग्लोबल वेरिएबल्स। ध्यान से इस पर्टिकुलर चीज़ को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, and if you are first time watching this particular video and you are first time there in this particular YouTube channel, you can subscribe this and so that you will be notified by all of the coming videos that will be uploaded here. Okay, चलो पहले हम समझते हैं लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है। लोकल वेरिएबल याद रखिए, whenever you will be declaring, जब भी हमारा डिक्लेरेशन फंक्शन के बॉडी में होता है, whenever our declaration is inside the function body, I will be calling it as local variable। और इसका accessibility भी उतना ही है। अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब है उसका accessibility भी उतना ही है। You cannot access it outside of the function। ठीक है, आगे हम देखेंगे। कभी भी मैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हम कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वहां पर मैं दिखा दूंगा या इंडिकेट कर दूंगा कि ये एक लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ये होता है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अवर लोकल वेरिएबल। एक ही चीज याद रखिए, एनीथिंग दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन दैट इज सेड टू बी एज लोकल वेरिएबल। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूंगा तो ऐसे मान लीजिए डेफ लिख दिया मैं और मैं नम लिख रहा हूं, ये क्या हो गया, मेरा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, आफ्टर दिस इफ आई एम राइटिंग a इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया मेरा एक लोकल वेरिएबल, क्योंकि देखिए आई हैव डिफाइंड इट इनसाइड माय फंक्शन। दैट्स इट, इतना ही समझना है आपको। और ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो मैं फंक्शन के बाहर यूजुअली डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, और एंड यूजुअली यू विल बी ऑब्जर्विंग कि ग्लोबल वेरिएबल जब भी डिक्लेयर किया जाता है वहां पर यूज किया जाता है हमारा कीवर्ड दैट इज ग्लोबल। और तुम चाहो तो इसको फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर पाओगे, पर तुम्हारा कीवर्ड ग्लोबल यूज होना जरूरी है। इसका भी और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ ऐसे ग्लोबल लिख दिया मैं, ग्लोबल नम। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं डेफ नम ए ग्लोबल नम। लेट मी चेंज दिस पर्टिकुलर वेरिएबल टू बी। ठीक है, हो गया। अब लेट मी गिव ए वैल्यू दैट इज 5 और इसको मान लीजिए आई वॉन्ट टू डिक्लेयर, अगर इसको मैं फंक्शन के अंदर ग्लोबल के थ्रू ही अगर एक्सेस करूंगा तो ये हो जाएगा ग्लोबल बी। इसका मतलब क्या है, आई एम इंटेंसिफाइंग दैट आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर ग्लोबल वैल्यू इनटू दिस। समझ में आ रहा है आपको? एक आसान सी चीज़ है, जब भी आप देखेंगे किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूजुअली डिक्लेयर किया गया है उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, और इसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि हमारा एक्सेसिबिलिटी लोकल वेरिएबल में लिमिटेड है, दैट इट कैन बी एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शन, यहाँ पर वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, चलो हमने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने लोकल वेरिएबल और हमारा ग्लोबल वेरिएबल हमने समझ लिया। बहुत सारा सवाल आएगा जो मैं करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस आसानी से। चलो, ये एक बढ़िया सवाल है जिसमें इसका कॉन्सेप्ट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग। देखो हर एक कंपोनेंट को अच्छी तरह से हमें देखना है। ग्लोबल नम, नम इज इक्वल टू 1000, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मेरा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है और वैल्यू इज 1000। और ये मेरा एक पूरा सा फंक्शन है, पूरा फंक्शन मेरा ये वाला है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल किया हूँ, उसके बाद मैं क्या किया हूँ, प्रिंट किया हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, पहले प्रिंट हो जाएगा तो प्रिंट नम, नम में क्या प्रिंट होगा जी, 1000। उसके बाद क्या होगा, चेक, चेक में क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। और जब कॉल होगा मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, आई एम मेंशनिंग दैट द नम दैट आई एम यूजिंग इज ग्लोबल इन नेचर। सो व्हाट विल हैपन, whatever change I will be doing over here that will be changing to my global variable that is num। आपको समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, फिर से I have given the value of num as 1000, उसके बाद I have written print num, तो क्या होगा मेरा आउटपुट में फिर से I will be observing
दैट इज 1000। और उसके बाद आप अगर गौर से देखेंगे फंक्शन के अंदर मैं नम के वैल्यू को 100 चेंज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पे बोला हूँ कि मेरा नम एक ग्लोबल वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे जो भी चेंज करूँगा ऑटोमेटिकली वो मेरे ओरिजिनलिटी ऑफ नम पे वो चेंज शो करेगा। तो इसका मतलब है जो पहले नम का वैल्यू 1000 हुआ करता था, अब वो चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा 100। तो हमारा प्रिंट हो गया ये। तो क्या हुआ, जब मैं चेक को कॉल किया तो उसके हिसाब से ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर प्रिंटेड एज आई हैव मेंशन हियर। ठीक है, रुक जाइए एक, तो ये प्रिंट हो गया। ओ, पहले चेक कॉल हुआ है उसके बाद नम। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये चेक वाला सारा चीज़ यहाँ पे हो गया तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमारा प्रिंट होगा। जस्ट मोमेंट गाइस, अच्छा प्रिंट नीचे लिखा है, अच्छा, सो एट फर्स्ट वी विल बी नॉट एक्सपेक्टिंग दैट 1000 विल बी प्रिंटेड। अच्छा, तो क्या हुआ, चेक के थ्रू, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, चेक के थ्रू मेरा ये वाला प्रिंट हो गया और ये वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे नम का वैल्यू 1000 था तो 1000 प्रिंट हो गया, और नीचे जैसे कि मैं चेंज कर चुका हूँ पहले से नम का वैल्यू 100, आई हैव चेंज्ड ओवर हियर, तो 100 प्रिंट हो गया। फिर चेक के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैं फिर से नम के वैल्यू को प्रिंट किया हूँ ताकि मुझे पता चले कि एट लास्ट नम जो वेरिएबल है वहाँ पर कौन सा वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, और इससे मुझे देखने मिला कि नम का वैल्यू चेंज होके 100 हो गया है। मीन्स इफ़ यू, इससे हमें ये सीखने मिला कि अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू को चेंज करना है फंक्शन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, उसको पहले ग्लोबल वो पर्टिकुलर वेरिएबल बोल के डिक्लेयर कर दूंगा। तो अभी जो भी चेंज मैं करने वाला हूँ मेरे नम के ऊपर, वो चेंज सिग्निफिकेंटली मेरे ग्लोबल वेरिएबल जो भी नम यहाँ पर है वहाँ पे वो चेंज शो होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, चलिए, कॉल द गिवन फंक्शन यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। वेरी नाइस। यहाँ पे हमें समझना है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है जी, जब भी आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को या एक आर्ग्यूमेंट को रिफर करके कोई वैल्यू सेंड करोगे तो वहां पर हम उसको बोलेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्पेस को आपको फिल करना है बाय यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, दैट इज बाय गिविंग 100 वैल्यू 100 एंड 200। ठीक है, तो मैं क्या दूंगा, स्वैप आई विल बी राइटिंग एंड आई विल बी राइटिंग, सी मैं यहाँ पे नोटिफाई कर रहा हूँ, num1 में 100 रखो और num2 में कीप 200 एंड आई विल बी सेंडिंग लाइक दिस। फर्क समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा काफ़ी बार जब भी आप प्रोग्राम लिखे होगे तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपने सिर्फ वेरिएबल को पास किया है, नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू को पास किया है। बट वेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, वहां पर आप देखोगे मुझे ऐसे रिफर करना होगा, num1 में जाके 100 स्टोर हो जाए, num2 में जाके 200 स्टोर हो जाए। इफ द क्वेश्चन वुड हैव बीन नॉर्मल तो मैं मेरे हिसाब से करता, पर यहाँ पर मेंशन है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो मुझे इस तरह से इस पर्टिकुलर चीज को सेंड करना पड़ा। समझ में आ गया? विथ वैल्यू 100 एंड 200। तो इसमें हमारा और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, चलिए अब नंबर 4। एक बढ़िया सवाल। और ऐसे, और ये वाला जो नंबर 4 वाला सवाल ना, ये मैंने मेरे पहली क्लास में किया हुआ है, ये जो सीरीज का। अब देखिए, ड्रॉ लाइन कैर में स्टोर हुआ है डॉलर, फिर टाइम इज इक्वल 5, तो यहाँ पर प्रिंट है, तो क्या होगा जी, डॉलर 5 बार प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और क्योंकि मैं इसको कॉल किया हूँ पहले, उसके बाद आई हैव कॉल्ड @10। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो यहाँ पर मैं फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हूँ, तो जो भी डिफ़ॉल्ट वाला स्टोर है यहाँ पर वही वैल्यू क्या हो गया इस पर्टिकुलर प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, वो वैल्यू को लेके हमारा चीज़ प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट में आई हैव सेंड @10, तो इसका मतलब है कैर को वैल्यू मैं चढ़ा दिया हूँ @ और टाइम को वैल्यू मिल गया है 10, तो इसका मतलब क्या है, @10 टाइम्स प्रिंट होगा। @ will be printed for 10 times। @ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, समझ में आ गया? ठीक है, चलो अभी ड्रॉ लाइन कैर 65। हाँ, ये एक बढ़िया सवाल है। यहाँ पर आई हैव कन्वर्टेड माई इंटीजर टू कैर।
ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आई हैव ब्रॉट दिस फॉर यू. If I will be writing char 65 ना, so what happened, I want to print the character of the ASCII code that is mentioned. तो यहाँ पे पास हो जाएगा मेरा अपर के से जिसका ASCII कोड है 65 पास हो गया जी. तो कैर के पास आ गया मेरा कैर इज इक्वल टू ए और वो प्रिंट हो जाएगा 5 बार, 1 2 3 4 5. आसान सा सवाल है पर थोड़ा इसमें चीज़ें सीखने मुझे लगा कि स्टूडेंट्स नीड टू go through at once so that things will be properly maintained. ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गया अभी. What will be the output of this? ये एक बड़ा सवाल है. What will be the output of this? ये भी आसान है पर थोड़ा हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा इससे. देखिए मैं क्या सेंड किया हूँ, आई हैव पास्ड द होल लिस्ट. लिस्ट पास हो गया जी, लिस्ट पास्ड हो गया यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज हो गया. फिर क्या हुआ, जब भी मैं कहीं पे ऑड मुझे नज़र आ रहा है देन आई एम डिवाइडिंग इट विथ 2, अदरवाइज आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ 2. ठीक है, मैं आऊँगा, मैं ये सवाल क्यों लिखा हूँ इसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगी. ये तो आसान है, एनीथिंग कैन बी डन. सो जहाँ पर मुझे इवन नज़र आ रहा है इनटू बाय 2 कर लीजिए और जहाँ पर आपको ऑड नज़र आ रहा है इनटू 2 कर लीजिए. ठीक है, एंड थिंग्स विल बी डन एज आई हैव सेड. और ये पर्टिकुलर इसका आउटपुट आपको कमेंट सेशन में लिखना है. खुद आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसका आंसर आप मुझे आउटपुट में लाकर रखेंगे. समझ में आ रहा है आपको? देखिए लिस्ट. यस, चलिए नंबर 6. हाँ, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर और पोजिशनल पैरामीटर. ठीक है, पहले आपने देखा होगा हमने जैसे कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को जिस तरह से समझा उस तरह से हम समझेंगे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है और पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होता है. डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का मतलब है जहाँ पर मैं कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेंड कर रहा हूँ. इसका मतलब यह है कि आपको एक नज़रिया दिखाता हूँ. हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो कैर इज इक्वल टू डॉलर लिखा है और टाइम इज इक्वल 5, इसको मैं एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के जैसा मानूंगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आर गिवन टू माय फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, जब भी कोई भी फंक्शन डेफिनेशन को हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैल्यू स्टोर करते हैं तो हम उसको बोलेंगे एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर. सो यू कैन से दैट पैरामीटर्स that is having default value in the function definition is said to be as default parameter. और second हो गया positional parameters. Very nice, this is very important thing. positional का मतलब है ये देखिए, अगर मैं a b यहाँ पर डाल रहा हूँ, positional argument का मतलब है कि आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पोजिशन करना है. देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ. मान लीजिए b हो गया, यहाँ पर z हो गया. ठीक है, और मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह में मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और अगर मैं यहाँ पे 35 दे दिया और यहाँ पे मैं 45 सेंड किया, पता है ये 35 स्टोर हो जाएगा b के साथ और यहाँ पर ये स्टोर हो जाएगा मेरे 45 के पास. ऑर्डर सेम रहना ज़रूरी है. अगर ऑर्डर बदल रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल में भी हमारा वैल्यूज़ जो स्टोर हुआ है वो भी अलग हो जाएगा. That is why we are saying our position of the values whatever we are sending need to be accurately stored in that particular thing wherever things are present. यहाँ पे कुछ फर्क आपको नज़र नहीं आएगा. b है z है, मान लीजिए अगर ऐसा दिया है, जस्ट मोमेंट, अगर मैं a में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये स्टोर किया हूँ और मैं b में स्टोर कर दिया 75 और मैं क्या सेंड किया हूँ 87, b, एरर आ गया. क्यों? देखिए, इट इज़ एक्सपेक्टिंग ए कैरेक्टर एंड इट इज़ एक्सपेक्टिंग एन इंटीजर, पर मैं कुछ अलग ही सेंड कर रहा हूँ. इसके वजह से क्या होगा, हमारा एरर आ जाएगा. इसलिए पोजिशनल पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. इज़ दिस करेक्ट, रेक्टिफाई फ्रॉम. आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, नॉट 1 मिनट, अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स दे रहा हूँ. आप थोड़ा खुद सोचिए कि इसमें एरर कहाँ पर है. ये बहुत अच्छा सवाल है. आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखने मिलेगा. जो भी प्रोग्राम लिख रहा है लिस्ट के ऊपर, लिस्ट का भी एक रेफरेंस है.
ध्यान से देखिए, यू कैन पॉज एंड थिंक एंड देन यू कैन कंटिन्यू। हो गया? चलो देखो ध्यान से इस पर्टिकुलर चीज़ को देखिए। जब भी आप कभी भी लीस में काम कर रहे हैं, आपने ये दो वैरायटी ज़रूर देखी होगी। कहीं पर आप ये देखे होगे और कहीं पर आप ये देखे होगे। हाँ, इन रेंज, लेंथ, एलियन, लेन का फंक्शन और यार एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जी। ध्यान से देखिए, आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये वाला पर्टिकुलर चीज़ मैं कहाँ लिखूंगा तो गलत नहीं होगा, ये वाला चीज़ कहाँ पर लिखूंगा तो गलत नहीं होगा, और कहाँ पर ज़रूरी है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए मुझे अगर ईच एलिमेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरे को लिस्ट को मॉडिफाई करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो मुझे क्या करना होगा? आई नीड टू रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, जो कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ। ये वाला चीज़ आपने देखा, फॉर आई इन रेंज लेंथ माई लिस्ट। इसका मतलब है इफ़ यू वांट टू एक्सेस एनी ऑफ द एलिमेंट एंड यू वांट टू मॉडिफाई देम, सो यू नीड टू यूज दिस। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर क्यों? बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग यू टू स्टार्ट फ्रॉम 0 टू रीच लेस देन लेंथ। ठीक है? और अगर आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं करना है, बस आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, या कुछ भी चीज ढूंढना है, देन यू कैन यूज दिस। ठीक है? अगर एक एलिमेंट को पर्टिकुलरली आपको मॉडिफाई नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, देन यू कैन यूज दिस। दिस इज शॉर्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। आसान सा चीज है ये, समझने वाला चीज। ठीक है? और ये वाला चीज क्या है? फॉर आई इन रेंज लेंथ, जब भी आपको एक पर्टिकुलर जगह में कोई भी चेंजेस करना है, देन यू विल बी यूजिंग दिस। देखिए यहाँ पर मेरी कोशिश एक एलिमेंट को चेंज करने की है। देखिए या नहीं बोलिए, आई एम चेंजिंग ईच एलिमेंट। हियर आई एम चेकिंग इफ ए ऑफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, देन डू दिस। ये पूरा सेम सवाल है, पिछला वाला जो है यही वाला है, पर यहाँ पर ये गलत क्यों हो गया? बिकॉज आई हैव रिटन लाइक दिस। हाउ दिस नीड टू बी रेक्टिफाइड? ऐसे, फॉर आई इन रेंज लेंथ माई लिस्ट। जब भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है, यू हैव टू गो थ्रू दिस, यू हैव टू गो थ्रू दिस। एंड इफ यू हैव नॉट रिटन सच लाइक दैट, इफ यू डू नॉट नीड, दो नॉट नेसेसरी, यही पर्टिकुलर चीज को रेक्टिफाई करना है, बाकी सब सही है, बस इसको चेंज करना है। फॉर आई एन रेंज लेंथ ऑफ हेयर। ये मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल रहता है, इसलिए मैं सोचा आई विल बी ब्रिंगिंग टू दिस। चलिए इसको रेक्टिफाई कीजिए। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसका रिवीजन वर्जन है, और एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर चेंज होगी, ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चन एक पोजिशनल आर्गूमेंट से रिफर्ड है, पोजिशनल आर्गूमेंट से रिफर्ड है, ध्यान से देखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, टाइम लीजिए, पॉज कीजिए, इसको खुद सोचिए, फिर टैली कीजिए मेरे आंसर के साथ। मैं तो आई एम बेसिकली, ये मेरा फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये पूरा चीज़ मेरा फंक्शन का पार्ट है, राइट? यस। तो आई एम पासिंग 10। तो यहाँ पे अगर मैं 10 पास करूँगा तो क्या हुआ? यहाँ पर एरर ये है कि मुझे जितना सारा मेरा आर्ग्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, दैट नीड टू बी केप्ट एट दी राइट हैंड साइड। ये पहला एरर है, तो यहाँ पर ये रह गया, फिर डिस रेट रह गया, फिर रह जाएगा मेरा जस्ट मोमेंट, रेट इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये थोड़ा सही हो गया। अभी हम देखेंगे इसको, अगर मैं 10 पास करूँगा, that will be coming to this QTY, and things will be things will be printed as the question is said.
Then what happened in the second part? Are you observing this? 10, 50 and 0.05. So what will happen over here dear? See, अगर मैं 10 सेंड करूँगा इसके पास आ गया, अगर मैं 50 सेंड करूँगा तो क्या हो गया, इसके पास आ गया. अगर मैं रेट सेंड करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं रेट सेंड करूँगा then that will be coming to this particular part. Could you observe an error in this? ध्यान से देखिए, वो स्टोर क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है एक इंटीजर, पर मैं पास क्या कर रहा हूँ, आई एम पासिंग वन व्हाट ए आई कुड से एक फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू. सो दैट इज वेयर दिस थिंग्स विल बी रॉन्ग. तो आपको क्या करना होगा, आपको चेंज यहाँ पर भी करना होगा. दिस पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग नीड टू ऑल्सो बी चेंज्ड. ठीक है, तो यू नीड टू कीप लाइक दिस. तो आप इसको 0.05 एंड दिस नीड टू बी 50. देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हमने फेस किया. समझ में आया आपको? शायद आपको ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. यहाँ पर काफ़ी सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है. इन आवर अपकमिंग क्लास we will be focusing on, I think I will be bringing the questions from the assertion reasoning of this particular function वाला thing, जिससे हमको और एक और बेहतर से इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम समझ पाएंगे. फिर मैं एक क्लास लाऊंगा जहाँ पर हम सिर्फ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, इफ यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो, make sure you like to this particular video, subscribe to this particular channel if you are first time watching this. मजा आया? Okay, bye bye, best wishes for your computer exam. अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए. ठीक है, बाय बाय.